सभी माताओं और बहनों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल उपवास व्रत कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की कथा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होती है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से छठे स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान गणेश को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से पहले उसमें तिल जरूर डालें। दिन भर व्रत रखें। शाम को विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश की आरती उतारें। भोग में लड्डू चढ़ाएं। रात में चांद देखकर अर्घ दें। लड्डू या तिल खाकर व्रत खोलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहां वह संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगले चतुर्थी पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से साहूकार दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने भगवान गणेश से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकारनी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश ने नाराज होकर साहूकार के बेटे की शादी के दिन उसको बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज सुनी और अपनी मां को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। भगवान गणेश ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। तभी से पूरे नगर में सभी लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश की उपासना करने लगे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। यह दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी के दिन गणपति की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।